कैसी चल रही तैयारी सब लोग की बोर्ड की? होप अच्छी चल रही होगी। सब लोग एक काम करो, कुछ चैप्टर्स पे पूरी कमांड कर लो जिससे कि परफेक्टली क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। अब तक के बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप सैंपल पेपर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बोर्ड का पेपर लगभग सेम वैसे ही आएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर की। अब तक हम लोगों ने एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस को देखा है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होगा। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके है। अब तक जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने को बोलते थे और उसकी जनरल एंट्री पास करनी होती थी। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता था। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सारे वीडियोस को देखना जरूर, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस ही बोर्ड में आए हुए हैं जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और रेफरेंस के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है कि ABC 5:3:2 के पार्टनर्स है। ए की डेथ हो जाती है ऑन 30 जून 2019 और ए की शेयर ऑफ गुडविल के लिए जर्नल एंट्री हम लोगों को दे दी गई है। फिर कहा गया कि ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज कैलकुलेटेड एज 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए हमें जनरल एंट्री करनी है। Final dues payable to A's executor on the date of death was calculated to be 8,40,000, out of which 2,40,000 was paid by giving him furniture of the same value, and the balance is to be paid in 3 equal annual installments starting from 30th June. फिर हमें यह भी कहा गया कि इसमें इंटरेस्ट हमें नहीं बताया गया कितना इंटरेस्ट होगा, और उसके लिए कह दिया गया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट 30 जून से स्टार्ट हो रही है टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप घूम सकते हैं, लेकिन घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बहुत सारी क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी पूरी पार्टनरशिप में कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया गया होगा 6% ले, तो यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं यार सेक्शन कौन सा है, याद तो अब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 6% पर एनम आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, तो कहा गया कि नेसेसरी जनरल एंट्री प्रॉफिट की पास कर दो और ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो टिल फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट तक का। तो जनरल एंट्री की अगर हम बात करें, वैसे तो अब तक जो पेपर में क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आते थे उसमें हम लोग को पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता था, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री पास करनी होती थी। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड इसमें नहीं है। हम लोग को सिंपली हम लोग को जनरल एंट्री पास कर देनी है। और जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन में हम लोग को दे ही दिया गया प्रॉफिट के लिए 1,20,000, तो सिंपली इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे 1,20,000 लिख देंगे और ये हमारी जनरल एंट्री पास हो गई प्रॉफिट से रिलेटेड। दैट्स ऑल, खत्म। अब हम लोग को बनाना है एग्जीक्यूटर अकाउंट, और एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाने से पहले कुछ इसकी वर्किंग को देख लेते हैं, इसके अमाउंट की वर्किंग को, जो हमें इस अकाउंट में हमसे गलती करा सकता है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया कि 8,40,000 उसका फुल ड्यू है, जिसमें से 2,40,000 का फर्नीचर दे रहा है उसको। यानी अब ए को बैलेंस अमाउंट हमें कितना पे करना है, 6 लाख, और ये 6 लाख हम लोग को पे करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 3 बार में अगर हम 6 लाख को पे करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून 2020, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम देंगे 20 जून को,
2020 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम देंगे 20 जून 2021 को, और थर्ड इंस्टॉलमेंट हम देंगे 20 जून 2022। 6 लाख को अगर हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे देंगे तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम 2 लाख पे करेंगे तो ड्यू अमाउंट बचेगा हमारा 4 लाख 20 जून 21। 22 को फिर जब हम 2 लाख पे कर देंगे तो 2 लाख हमारा ये बचेगा। तो इस तरह से हमारा 6 लाख 4 लाख 2 लाख ये ड्यू अमाउंट है जिस पे हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इस पे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें एट द रेट 6%, तो इसका आ जाएगा 36,000 इंटरेस्ट, इसका हो जाएगा 24,000 इंटरेस्ट, और इसका हो जाएगा 12,000 इंटरेस्ट। तो ये हम लोग को इंटरेस्ट इतना पे करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट जो पे करना है, इंस्टॉलमेंट जो पे करना है, उसकी डेट अलग अलग है। तो 31 मार्च को जब हम क्लोज करेंगे ईयर तो इंटरेस्ट जितना ड्यू होगा वो क्रेडिट किया जाएगा। फिर रिमेनिंग 3 मंथ्स आएंगे क्योंकि 30 जून को पे करना है। तो 30 जून को अगर पे करना है तो अप्रैल मई जून करंट ईयर का लेंगे और 9 मंथ प्रीवियस ईयर के होंगे। तो इस तरह से तो 9:3 में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ये जो इंटरेस्ट आया है इसको, जो कि हम लोग क्रेडिट करेंगे एक इंटरेस्ट 31 मार्च को और फिर 30 जून को। 2 बार हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ब्रेक हो रहा है। तो अब ऐसे में 9 मंथ इधर होंगे और 3 मंथ इधर, अप्रैल मई जून 3 मंथ इधर हो गए तो 9 मंथ इधर हो गए। तो 9:3 के रेशियो में आप डिवाइड कर लो इसको 36,000 को, मीन्स 3:1 के रेशियो में। तो 36,000 को हमने डिवाइड किया 12 से, 12 3 जा 36, 3 9 जा 27,000, 3 3 जा 9,000। ऐसे इसको 24,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24,000 आ जाएगा, 2 9 जा 18,000 और 2 3 जा 6,000। इसी तरह से 12,000 को हम डिवाइड करेंगे, 12 से 1,000 आएगा, तो 9,000 एंड 3,000। इतना इंटरेस्ट हम लोग को क्रेडिट करना होगा 31 मार्च और 30 जून। ये इसकी वर्किंग है जो कि हम लोग को समझना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अकाउंट बनाएंगे और यही अमाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करते चलेंगे। देखते हैं किस तरह से इस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। नाउ अब अकाउंट का तो ये फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, जो 8,40,000 ए को पे करना है वो इसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे बाय एज कैपिटल के नाम से। डेट होगा 2020 30 जून, क्योंकि इसी डेट को हम सेटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,40,000 इतना हमें पे करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब 2,40,000 का फर्नीचर दे रहे हैं सेम डेट को, तो यहाँ पे हम 2020 30 जून टू फर्नीचर अकाउंट ये लिख देंगे 2,40,000। तो 8,40,000 ये फाइनल अमाउंट हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हम लोगों ने लिख लिया। 2,40,000 इसको पे कर रहे हैं। अब बैलेंस बचा 6 लाख जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2 लाख 2 लाख 2 लाख प्लस इंटरेस्ट के साथ पे होना है। बट ये पेमेंट कब होनी है, 30 जून 2020 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2019 का हम लोग को दिया था, 2019 हम लोग लिख लिया। अब इंटरेस्ट की बात करें तो 2020 में ईयर हम क्लोज करेंगे 2020 31 मार्च को। जब ईयर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 27,000।
लास्ट आपको कैलकुलेशन याद होगी जो बताया था, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके बैक जाके देख सकते हैं। 36,000 आया था जिसको हम लोगों ने जब डिवाइड किया 9:3 में, क्योंकि यहाँ पे हम 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे जून से लेके मार्च तक, तो 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे तो 27,000 आएगा, पूरा ले लेंगे 36,000। अब इसका टोटल यहाँ पे हम लोग कर ले, इधर का टोटल आ गया हमारा 8,67,000, यही टोटल इधर भी होगा 8,67,000। उसमें से हम लोग ये माइनस कर दें 2,47,000 तो 6,27,000 ये हमारा बैलेंस आ गया 2020 31 मार्च। अब ये ईयर नेक्स्ट हम आएंगे 2020 में ही 1 अप्रैल को ये बैलेंस हम लोग यहाँ पे उतारेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,27,000। अब यहाँ पे 2020 में ही 30 जून को हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और इस टाइम पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट अभी हम लोगों ने निकाला था 27,000 और 9,000 आया था, तो अब यहाँ पे 3 मंथ का इंटरेस्ट 9,000 हो जाएगा। अब यहाँ जो हम लोग पे करेंगे 2020 में 30 जून को, वो हम लोग को पे करना है, तो यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि हम लोग ये पे कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट कितना पे करेंगे तो 2 लाख, 6 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो 2 लाख ये पे करेंगे प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे 27,000 और 9,000, यानी 36,000 इंटरेस्ट का पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,36,000। ये हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स को और पे करेंगे। तो ये ईयर क्लोज करेंगे अब हम 2021 में 31 मार्च को, और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे 9 मंथ्स के लिए ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट अकाउंट। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था 18,000 आया था, 18,000 ये लिख देंगे, यहाँ टोटल कर दिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 6,54,000। अब यहाँ पे यही टोटल इधर आ जाएगा 6,54,000 और उसमें से ये हम माइनस कर देंगे 2,36,000, तो 4,18,000 ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरीड डाउन 2021 31 मार्च। अब यही बैलेंस फिर से हम यहाँ उतार लेंगे 2021 31 मार्च को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 4,18,000। अब फिर हम लोग को पे करना है 30 जून को, 30 जून डेट डाली, इंटरेस्ट क्रेडिट कर देंगे 3 मंथ्स का, और इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर में 18,000 और 6,000 आया था, 6,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर हम पे करेंगे 2021 में 30 जून को 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे सेम वे में, 2 बैंक अकाउंट, और 2 लाख हमें पे करना है और इंटरेस्ट 18,000 और 6,000, टोटल 24,000 इंटरेस्ट पे कर देंगे। सो इट विल बी 2,24,000 ये हो गया। अब फिर ये ईयर क्लोज करेंगे हम लोग। सो 2022 में इस ईयर को हम लोग क्लोज करेंगे 31 मार्च को। तो फिर हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला था 12,000, जिसको डिवाइड किया था 9,000 और 3,000 में, तो यहाँ पे हम लोग 9,000 को क्रेडिट कर देंगे। अब फिर इसका टोटल करके और बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इसका बैलेंस जो है ये हमारा आ जाएगा 4,33,000। यही टोटल 4,33,000 हम लोग इधर लिख लेंगे, 4,33,000, और उसमें से ये 2,24,000 माइनस करेंगे, 2,09,000 यहाँ पे अब बैलेंस आया। ये बैलेंस बचा है 2022 31 मार्च। अब एक बार और ये सेम प्रोसेस हम लोग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, फुल मार्क्स इस तरह से हम लोग को मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, तो
इसी बैलेंस को 2022 में 31 मार्च को हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,09,000. Now we have to pay last installment on 30th June. और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट. 9,000 यहाँ लिखा था हम लोगों ने, 3,000 और इंटरेस्ट है 3 मंथ्स का, वो लिख दिया. नाउ दिस इज लास्ट इंस्टॉलमेंट. टोटल किया 2,12,000 आया. इतना ही हमें पे करना है. यहाँ पे हम लोग यहाँ वही टोटल लिख देंगे 2,12,000 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 31st 2022 30th जून को टू बैंक अकाउंट 2,12,000. तो सिंपली इस तरह से हम लोग डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. होप आप सबको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा. कैलकुलेशन पहले आप कर लेना जैसे मैंने बताया आपको, और आप इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक ऑल द बेस्ट.